बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैंने जो बीफ की है वाइट कढ़ाई, मलाई कढ़ाई कह लें इसको या वाइट कढ़ाई कह लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मक्खन की तरह नरम मुलायम है। इसमें कोई सख्त बोटी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे अच्छे से ये मुंह में जाकर घुल जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया है। तो ज़ीरा को थोड़ा सा इसमें भून लेना है। भूनने के बाद आप इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स डाल लेने हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बुनाई करेंगे ना तो इसमें इसकी अच्छी सी खुशबू आएगी। इसके बाद इसमें ना मैं देसी लहसुन हम यूज़ करते हैं, वो मैंने अच्छे से कूट के इसमें शामिल कर दिया है। तो हल्की सी इसकी भुनाई कर लेनी है, ज़्यादा लहसुन को जलाना नहीं है और ना ही इसका कलर ख़राब करना है आपने। तो अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल कर दिया था, क्योंकि इसमें साबित गरम मसाला जो वही यूज़ होता है। तो इसमें ना कोई मैंने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालने हैं, बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें डालने हैं। अब मैंने बॉयल किया हुआ इसमें बीफ शामिल कर दिया है। बीफ को जो है आपने अच्छे से बॉयल कर लेना है और इसमें शामिल कर देना है। तो बीफ को अब मैंने लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से इसको भूनना है। तो साथ जी मैंने 2 से 3 अदद ले ली है प्याज, उनको मैंने जूसर वाले जग में डाला है और हल्का सा पानी उसमें शामिल किया है और उसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। हमें इसकी चाहिए थिक सी ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए हमें ना उस प्याज का पेस्ट बना लिया। इसमें मैंने हरी मिर्च भी कूट के डाल दिया। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया ना उसमें मैंने बादाम 4 से 5 अदद, कोई ज़्यादा बादाम नहीं लिए, वो मैंने भगो के रखी हुई, तो वो भी प्याज में ही मैंने शामिल कर दिया और उनका साथ में मैंने पेस्ट बना लिया। फ़िलहाल अभी मैंने वो सालन में डाला नहीं है। इसमें हरी इलायची और छोटी इलायची डाल दिए। पहले इसमें मैं सिंपल से मसाले डालूँगी। थोड़ा सा मैंने खुश्क धनिया डाला है, इसमें नमक डाला है मैंने और ज़ीरा तो ऑलरेडी मैंने पहले डाल दिया था। अब इसमें वो जो पेस्ट बना के रखा था ना ग्रेवी के लिए, वो इसमें आप शामिल कर दिया। तो अब आपने ना इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है और फ्लेम लो होनी चाहिए। ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे तो जो है इसका कलर जो वो ख़राब हो सकता है। तो लास्ट में हमने इसमें जो है काली मिर्च डालनी है। काली मिर्च को भी आपने कूट लेना है, तो वो फ़िलहाल मैंने नहीं डालनी है, उसको थोड़ी देर बाद डालना है। तो उसको अच्छे से मैं कूट के रख दिया है। अब बारी आ गई काली मिर्च डालने की। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च को कूटा है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया। अगर आप ज़्यादा पाउडर इसमें बना के डालेंगे ना तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा सालन का ना, तो इसको इसलिए थोड़ा सा दरदरा कूट के डालें। वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब जो ये प्याज का पानी है ना, इसको ड्राई करना है हमने। आप ना इसमें करीम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास करीम नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। ये जो बॉयल किया था ना बीफ और जो पानी बचा है यखनी टाइप, तो इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे इसकी भुनाई करके ना हमने ये जो यखनी वाला पानी ना ये इसमें शामिल कर देना। तो उसके बाद जो दूध के ऊपर से मलाई आती है ना, मलाई भी उसको कहते हैं, वो मलाई जो है ना उसको आपने जो है उसी ही जाग में थोड़ा सा डालना है और उसको थोड़ा सा आपने फेंट लेना है या इसको ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद ये क्रीम से ही बाड़ी के एक रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इसका टेस्ट क्रीम से भी ज़्यादा आएगा। तो वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। तो अब हमने लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लेना है। तो इसका हमने जब इस पे थोड़ा सा ऑयल आने लगेगा तो ये देखिए थिक सी इतनी टेस्टी है और इसकी खुशबू तो पूरे घर में ही फैली हुई है। इतना ज़बरदस्त ये सालन बना है ना, इसको आप नान के साथ खाएं तो और भी टेस्टी लगेगा। इसको सादा रोटी के साथ खाएं, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें। मैं एक दिन ये अपनी कुकिंग की रेसिपी जो है वो वीडियो बना के शेयर करूँगी और एक दिन सिलाई की और आपके साथ में व्लॉगिंग की भी एक ही चैनल पे सारी वीडियो है। आपने मेरी वीडियो लास्ट तक लाजमी देखा करनी है। एक ही चैनल पे मैं इसके डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के एक ही चैनल पे सारी ही वीडियो ही दिया करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।